नमस्कार भक्तों। आज पावन पर्व रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष भगवान श्री राम के दिव्य जन्म की विस्तृत कथा अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए इस पावन कथा का प्रारंभ करते हैं और प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। एक समय भगवान शिव के समीप माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से प्रश्न किया, हे प्रभु, यह श्री रामचंद्र कौन है जिनकी महिमा का गान समस्त संसार करता है। तब महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, श्री राम कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित होते हैं। उनका जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आदर्श है। वे सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक हैं। तब माता पार्वती ने पुनः पूछा कि प्रभु, आखिर भगवान विष्णु को मनुष्य रूप धारण कर पृथ्वी पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तब भगवान शिव ने बड़े विस्तार से श्री राम अवतार के अनेक कारणों का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कई दिव्य कारण हैं। पहला कारण सनकादिक मुनियों द्वारा भगवान के द्वारपालों को दिया गया श्राप था, जिसके प्रभाव से वे राक्षस योनि में जन्म लेने को बाध्य हुए और उनके उद्धार के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ा। दूसरा कारण जालंधर की पत्नी वृंदा का श्राप था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान के एक लीला के कारण वृंदा ने भगवान को मनुष्य जन्म का श्राप दिया। तीसरा कारण देव ऋषि नारद का श्राप था। एक बार लीला के क्रम में नारद जी के साथ एक प्रसंग हुआ, जिससे उन्होंने भगवान को मनुष्य रूप धारण करने का वचन दिलाया। चौथा कारण राजा मनु और रानी शतरूपा की कठोर तपस्या थी, जिनसे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। और पांचवा तथा मुख्य कारण पृथ्वी पर बढ़ते हुए अधर्म और अत्याचार से, विशेष रूप से रावण के अत्याचारों ने समस्त लोगों को बहुत कष्ट दिया था। रावण ने घोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे देवता, दानव आदि कोई न मार सके। उसने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी। यही कारण बना कि भगवान को मनुष्य रूप में अवतरित होना पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया था कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्मी शक्तियां बढ़ती हैं, तब तब भगवान विभिन्न रूप धारण कर सज्जनों की रक्षा करते हैं। और यही श्री राम अवतार का प्रमुख उद्देश्य था। उस समय अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था, जो सूर्य वंश के महान सम्राट थे। उनका राज्य अत्यंत समृद्ध और सुखी था, किंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। उनकी 3 रानियां थीं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। एक समय उनके मन में पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा जागृत हुई। तभी कुल गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने विधि विधान से यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ की पूर्ण आहुति के समय अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दिव्य खीर से भरा पात्र राजा दशरथ को प्रदान किया और कहा कि इसे अपनी रानियों में बांट दे, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने अत्यंत श्रद्धा से उस खीर को अपनी रानियों में बांट दिया, जिससे तीनों रानियां गर्भवती हुई। समय बीतता गया और शुभ घड़ी आ गई। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन माध्याह्न काल में, जब वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत था, तब अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उस समय चारों ओर आनंद और उल्लास छा गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और समस्त सृष्टि मंगलमय हो उठी। माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम ने दिव्य रूप में प्रकट होकर अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया, जिससे माता अत्यंत विस्मित और आनंदित हुई। तत्पश्चात भगवान ने बाल रूप धारण किया
ताकि माँ का वात्सल्य प्रेम जागृत हो सके। उसी समय अन्य रानियों के यहाँ भी पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का अवतार हुआ। अयोध्या नगरी में उत्सव का वातावरण छा गया। सभी लोग आनंद में मग्न हो गए। कहते हैं कि स्वयं नवमी तिथि ने भी भगवान से प्रार्थना की थी कि उसे भी विशेष बना दे। तब भगवान ने वचन दिया कि वे भी उसी तिथि पर जन्म लेंगे और उसे पावन बना देंगे। इसलिए इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान श्री राम के जन्म के समय सूर्य देव भी जैसे ठहर गए और चंद्रमा उनके दर्शन को आतुर हो उठा। भगवान ने सभी को संतुष्ट किया और समस्त जगत में आनंद भर दिया। इसके पश्चात समय आया नामकरण संस्कार का। गुरु वशिष्ठ को आमंत्रित किया गया। उन्होंने बड़े प्रेम से चारों राजकुमारों के नाम रखे। सबसे बड़े पुत्र का नाम राम रखा, जिसका अर्थ है जो सभी को आनंद और शांति प्रदान करे। दूसरे पुत्र का नाम भरत रखा, जो लोक पालन करने वाले हैं। तीसरे का नाम लक्ष्मण रखा, जो शुभ लक्षणों के धाम है। और चौथे का नाम शत्रुघ्न रखा, जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम का अवतार केवल एक कथा नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और मर्यादा की स्थापना का संदेश है। जो भी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनता और दूसरों को सुनाता है, उनके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अंत में आप सभी से निवेदन है कि इस पावन कथा का श्रवण करते हुए भगवान श्री राम का स्मरण अवश्य करें और प्रेम से बोलिए, श्री रामचंद्र की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। जय श्री राम।